क्या हाल चाल है भाई? आवाज आ रही है? चेक करिए फटाफट से। गुड आफ्टरनून सबको। यस, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड बस देना आपने मुझे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें। यूट्यूब का लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करूं, पहले सब लोग जुड़ जाएं, फिर फटाफट से मुझे बताओ क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? बिल्कुल जल्दी से बता दो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप में से जो भी बच्चे, बेटा आप देखो कल की राखी है, त्योहार है, कुछ टाइम 15 अगस्त आएगा, एक आध छुट्टी तब आएगी, तो इन छुट्टियों को कैसे यूज करना है इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके स्टार्टिंग का फेज निकल गया है लगभग, मतलब 3-4 चैप्टर हर सब्जेक्ट के आपने लगभग कर लिए, तो वो फेज निकल गया। अब इसको यूज कैसे करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17 तारीख को हम लोग मतलब एक कोई अलग से भी टेस्ट सोच रहे हैं, प्लान कर दे आपके लिए, है ना। एक माइनर टेस्ट आपका अपना तो है बैच का, उसके अलावा अलग से कुछ प्लान कर दें ताकि आप सारा रिवाइज कर सको। उसके साथ साथ बेटा मैं कुछ और आपसे कहना चाह रहा था, जो अगर आप मेरी बात समझ सको, कि यार अभी ना आप में से बहुत सारे बच्चे जो है थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार यही तो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, यही तो कर रहे थे, होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें चलती हैं। आपने किन चीजों का ध्यान रखना है कि जब ये तैयारी कर रहे होते हो ना, तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि क्या मैं नोट्स रिवाइज करूं, क्या मैं फिर से याद करूं सारा, ये सारी चीजें फिर से दोहरानी होती है। डीपीपी सॉल्व करूं नहीं करूं, या मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लूं, ये सारी चीजें आपको दोहरानी होती है। दूसरा, आप में से बेटा बहुत सारे बच्चों ने नीट एडवांस बुक जो ऑर्डर की हुई है वो आपको मिल जाएगी। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। हमने जैसे ही उसको प्रिंटिंग में डाला था, तो एक नंबर होता है बुक के पीछे, उसको आई 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 बी एन कुछ नंबर होता है, उसको आने में थोड़ा समय लग गया। उसके बिना वो बुक प्रिंट नहीं होती है, मतलब उसको प्रिंट नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया। टाइमली कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा ज्यादा जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। मान के चलो 2-4-5 दिन में वो डिस्पैच पे चली जाएगी। हमने 8 से 9 अगस्त बोला था, लेकिन 2-4 दिन और लगेंगे, डिस्पैच पे चली जाएगी। कॉपी आएगी, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद ही हम बुक को दोबारा ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बेटा एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, पहले हम पहुंचा दे बुक, उसके बाद दोबारा उसको हम वो बाकियों के लिए ओपन करें, ऐसा मुझे फील होता है। यस। ठीक है, चलो चालू करते हैं। रेडी सब लोग? स्टार्ट करें? जल्दी बताओ। स्टार्ट करें। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, अगस्त को यूज करो पिछला सारा रिवाइज करने के लिए। डेडिकेशन दिखनी चाहिए पूरी जान से, ताकत से। मैं आपको बताता हूं बेटा, देख बुक के क्वेश्चंस, खुद से मेरे जितने क्वेश्चंस थे उनको इकट्ठा करना, प्रूफ रीड कराना मुश्किल काम है। शायद ही कोई ऐसे लोग हो जो आपको कहें कि यार मेरी बुक में नए क्वेश्चन है सारे, मतलब वो क्वेश्चन है जो मैंने बनाए हैं, ऐसा शायद ही कोई होगा। तो आपको अच्छा फायदा होगा, पर अभी पहले आप तक पहुंचा दे, उसके बाद दोबारा ओपन कर सकते हैं। सही है? यस। हाँ, कल की पीपीटी क्यों नहीं डाली? क्योंकि मैं कल की पीपीटी में क्या हुआ
कि जैसे मैंने क्लास एंड करी, किसी का कॉल आ गया, मैंने कॉल उठाया, तो जब पीपीटी में ऑप्शन लाते हैं क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं, मेरे गलती से नो दब गया, तो कल की पीपीटी सेव नहीं हुई है। मेरे को पता है आप लोगों को ये बात नहीं पता है, तो कोशिश करो आप नोट से ही वहीं से लिख लो, और मैं ट्राई करता हूं कि इसके कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप से अगर आपको प्रोवाइड कर सकूं वहां से कर लो। ठीक है बेटा? यस, चलें चलें स्टार्ट करें बेटा। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, स्टार्ट करें। चैट प्राइवेट कर देता हूं। लाइव में वैसे नोट्स बन जाते हैं। यस, स्टार्ट करें। चलिए, लिविंग वर्ल्ड का वीडियो सॉल्यूशन करता हूं बेटा, इसको भी चैट को प्राइवेट कर ले। आ जाओ, चलिए चैट प्राइवेट है। और कल हमने क्या पढ़ा था, लास्ट हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। आप में से कितने लोगों को याद है, कुछ लिखना नहीं है अभी, कितने लोगों को याद है हमने ये पढ़ा था कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है। याद आ रहा है सबको? यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, यस और नो? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है, ठीक है। फंजाई आपको पता है मल्टी सेलुलर है, यस। प्लांटेई मल्टी सेलुलर है, एनीमिलिया मल्टी सेलुलर है। पर फंजाई में मेरे पास काइटिन होता है और इसमें टिश्यू होता है मेरे पास। प्लांटेई में टिश्यू और ऑर्गन होता है, ये ऑटोट्रॉफिक है। एनीमिलिया हेटरोट्रॉफिक है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। तो आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक इस तरीके से टेबल बनाई है। मैं टेबल की चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आपको हेडिंग डालना आज का टॉपिक फीचर ऑफ 5 किंगडम, उसके बाद हम मोनेरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फीचर ऑफ 5 किंगडम, उसके बाद हम लोग मोनेरा स्टार्ट करेंगे। बेटा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, पढ़ ले भाई, इतनी लग्जरी नहीं है मेरे साथ यार। ये मेरा स्टूडियो में कुछ छेड़ वेड़ दूंगा तो क्या होगा कि फिर क्लास चलनी बंद हो जाएगी, तो इसलिए पढ़ लिया करो यार, थोड़ा सा एडजस्ट किया करो मेरे साथ तो खासकर, ठीक है। यस, चालू करें। आज वाला देख लूं, अगर कल का नहीं देखा चल जाएगा। यस, नहीं मैं नाराज होके नहीं गया था, पर एक बच्चा लिख रहा था पता नहीं क्या कि मुझे नींद आ रही है, तो मेरे को थोड़ा सा खराब लगा, ठीक है। दो चीजें होती हैं बेटा, मैं जोक नहीं मार सकता, क्योंकि क्या होगा, मैं एक सीरियस पढ़ाई के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप मेरी टीचिंग के थ्रू अट्रैक्ट हो, मेरे फालतू बातें, मेरे फालतू एक्ट से अट्रैक्ट ना हो कभी भी, ठीक है। ये सैद्धांतिक रूप से गलत है, मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरा मेन काम क्या है, पढ़ाना, क्या मैं उससे आपको अपनी तरफ फोकस रख सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह की एक टेबल है जो कहां दे रखी है, आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में सेकंड पेज पे दे रखी है चैप्टर के। इस टेबल में क्या आपने ध्यान रखना है मैं वो बता रहा हूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मोनेरा में सेल टाइप कैसा है, तो प्रोकैरियोटिक है। तो जो भी मोनेरा होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, ये सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ये सारे क्या है, यूकैरियोटिक सेल है बेटा, है ना। सारे क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, आप समझो, सारे के सारे यूकैरियोटिक है। इतनी बात समझ में आ रही है? सारे के सारे हमारे पास क्या है, सारे के सारे हमारे पास यूकैरियोटिक हैं। यस, सही है, सारे के सारे हमारे पास यूकैरियोटिक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। अब आते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अगर मोनेरा प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर एनवलप इसमें नहीं होगी, एब्सेंट होगी। बाकी इसमें हमारे पास क्या है बेटा, प्रेजेंट होगी, यस और नो। इसमें प्रेजेंट होगी, यस और नो, यस और नो। इसमें हमारे पास प्रेजेंट होगी, यस और नो। इसमें हमारे पास प्रेजेंट होगी, इसमें हमारे पास क्या होगी, प्रेजेंट होगी। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा ही लिखा हुआ है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपको समझाता हूं। जो जिसमें सिंगल सेल होता है उसको कहते हैं सेलुलर। सेलुलर का मतलब होता है कि वो सिर्फ सिंगल सेल का है। सेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल का। अब जो फंजाई होती है उसमें टिश्यू होता है, और टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। पर कैसे टिश्यू होते हैं, लूज टिश्यू, यस, लूज टिश्यू। प्लांटेई में मेरे पास टिश्यू के साथ साथ ऑर्गन भी होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू है, ऑर्गन मतलब रूट स्टेम लीफ। एनीमिलिया में मेरे पास टिश्यू है, ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है, यस और नो। तो अगर आपसे पूछा जाए
हाईएस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलती है? एनीमिलिया में मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलेगी, कितनी किंगडम में मिलेगी? 2 किंगडम में। ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उस तरीके का सिस्टम हमारे पास किस में मिलेगा? एनीमिलिया में मिलेगा। तो प्लांटाई के अंदर टिश्यू और ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन आपस में जुड़े हुए नहीं होते। जैसे एनी ह्यूमन में क्या होता है बेटा, जैसे किडनी है ना, किडनी के थ्रू पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है, वो पूरा सिस्टम क्या है? हार्मोन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू डिफरेंट तरीके से कंट्रोल होता है। अब आते हैं सेल वॉल। मोनरा में बेटा मेरे पास सेल वॉल प्रेजेंट है, पर वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की है। किसकी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड। याद करो, मैंने ये पढ़ाया हुआ है टॉपिक, प्लस अमीनो एसिड। तो नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल है, सम में है। फंजाई में काइटिन की है बेटा। किसकी सेल वॉल है? काइटिन की। प्लांटेई में किसकी सेल वॉल है? सेलुलोज की है। किसकी है? सेलुलोज की। यस। एनीमिलिया में एब्सेंट है। यस, एनीमिलिया में एब्सेंट है। अब मैं आपको यहां पर जो लिख रहा हूं न्यूट्रिशन, इसमें बेटा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है। ऑटोट्रॉफिक प्लस हेट्रोट्रॉफिक में आपको बताऊंगा अभी 6 टाइप का न्यूट्रिशन होता है, 3 ऑटोट्रॉफिक में और 3 उसमें। प्रोटिस्टा में भी ऑटो प्लस हेट्रो होता है, ऑटो प्लस हेट्रो होता है। फर्क क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, चैप्टर के लास्ट तक आपको सारा पता चल जाएगा। फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक है। फंजाई में कैसा है बेटा? हेट्रोट्रॉफिक है। और हेट्रोट्रॉफिक में 3 मिलता है फंजाई में। एक मिलता है पैरासिटिक, एक सैप्रोफिटिक और एक सिम्बायोटिक। एक हमने सेलुलोज किसकी? प्लांटेई की बात की। प्लांटेई में मेरे पास ऑटोट्रॉफिक है, इसमें हेट्रोट्रॉफिक है, और हेट्रोट्रॉफिक है निगलने वाला। निगलने वाले को कहते हैं होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक का मतलब होता है निगलना, होलोजोइक का क्या मतलब होता है? निगलना। और कुछ सैप्रोफिटिक लिख सकते हो आप। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, न्यूट्रिशन पे हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये पहले 4 पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो बता दो। पहले 4 पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। पहले 4 पॉइंट में किसी को दिक्कत है कि बताओ। बेटा संडे को मैं इस चैप्टर का कोई लेक्चर नहीं है, आपका बैच का कोई लेक्चर नहीं है। संडे को कोशिश करेंगे 5 या 6 बजे आपका एक लेक्चर होगा, आप कोशिश करना सब लोग उसे देखना। 3 घंटे के आसपास में पूरी सेल साइकिल आपको रिवाइज हो जाएगी, और उसके बाद में आपको एक 50 क्वेश्चन का बढ़िया मुश्किल टेस्ट पेपर की पीडीएफ तैयार रखूंगा। जैसे ही वो क्लास खत्म होगी वो पीडीएफ आपको दे दूंगा, उसको सॉल्व करना। आपको वो एक बढ़िया मतलब फीलिंग आएगी, यार चैप्टर एकदम रेडी हो गया। यस यस, हाँ क्लियर है। हाँ टेलीग्राम पे दूंगा वो टेस्ट। क्लास बेटा यूट्यूब पर होगी और टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। कोई दिक्कत है? हाँ बैच की क्लास ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? कौन सा टेलीग्राम ग्रुप? मेरे नाम से खोजना, और एक ब्लू कोट में लास्ट ईयर खरीदा मैंने वो, उसमें बढ़िया फोटो के साथ मेरा लगा होगा, है ना, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहां तक कर लेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्वेश्चंस बताना। कितनी ऐसी किंगडम है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है? कितनी ऐसी किंगडम है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है? देख लो ध्यान से। सेल वॉल मेरे पास 1 2 3 4 किंगडम ऐसी हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। दूसरा, टिश्यू कितनी किंगडम में मिलेगा? फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया, क्योंकि यही मल्टी सेलुलर है। कितनी किंगडम ऐसी है जिनमें ऑर्गन मिलेगा? इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। कितनी किंगडम ऐसी है जिनमें ऑर्गन मिलेगा? सर 2 है हमारे पास। कितनी किंगडम ऐसी है जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई, 3 ऐसी हैं। कितनी ऐसी किंगडम है जिसमें ओनली ऑटोट्रॉफिक मिलता है? प्लांटेई। कर पाओगे? यस
यस, कर पाओगे, कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस? यस। तो उस क्वेश्चंस के लिए ये टेबल जो दे रखी है बेटा, ये करनी है हमने, पर मैं इसमें ये वाली चीजें हैं अभी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं मोनरा में न्यूट्रिशन पढ़ा दूंगा, तो इस पे फिर से आ रहा हूं। मोनरा में न्यूट्रिशन आज पढ़ेंगे और फिर इस पे बात करेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर रहा हूं मोनेरा। जिसको लिखना है प्लीज इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टेबल एनसीईआरटी में दे रखी है, इसलिए आपको ये समझ आनी चाहिए, याद तो हो जाएगी। जैसे कितने ऐसी किंगडम है प्रोकैरियोटिक, सिर्फ एक है। ठीक है, इसको नोट कर लो, चल रहे हैं बेटा। कल का पीडीएफ नहीं मिला जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, मैं बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं, आपको 3 बार रिपीट करना पड़ता है कई बात को, कि कल क्या हुआ, वो पीडीएफ मेरे से सेव नहीं हुई। तो आप मैनेज कर लो किसी तरीके से कि उसको उसी में से लिख लो, बाकी आगे से आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। मैंने रिपोर्ट भी किया था, ट्राई करता हूं कि कहीं से वो वैसे नोट्स अरेंज हो जाएंगे तो मैं लगा दूंगा, पर मेरे से सेव नहीं हुई, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। ठीक है, नोट कर लो। यस, पीयूष जल्दी करो बेटा, पीयूष जल्दी करो। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें बेटा, आ जाओ, चालू करते हैं। आपने इतना लिख लिया, मोनरा से पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाल लो, हम बात कर रहे हैं मोनरा की। ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, मोनरा पढ़ रहे हैं, पूरे फोकस से पढ़ना, बड़ी किंगडम है और ध्यान से इसको समझना होता है। ठीक है, ध्यान से इसको समझना होता है, इंपॉर्टेंट होता है मोनरा को पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान दो, पूरा पूरा फोकस मेरी तरफ चाहिए। देखो, मोनरा को हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं बताता हूं कैसे पढ़ना, मेरी बात समझना ध्यान से। आपके पास 2 चैप्टर ऐसे इसी सीक्वेंस में पढ़ना होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यार मैं मोनरा के बारे में पढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगा, ये कहां मिलता है। एक्चुअल में कोई चीज कहां मिलती है, इससे कई बातें पता चलती हैं कि किस तरह की कंडीशंस उसे पसंद है, किस तरह की कंडीशन में वो सरवाइव करता है। तो सबसे पहला टॉपिक अगर मैं मोनरा में पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा हैबिटाट। सर ये लिखना है? नहीं लिखना, नहीं लिखना। दूसरा मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, उसके स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। जब मैं बात करता हूं मोनेरा के स्ट्रक्चर की, तो यहां पर मुझे क्या पढ़नी है, सेल की डिटेल पढ़नी है। जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मुझे सेल की डिटेल पढ़नी है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। किस चैप्टर में पढ़ा है, कौन बताएगा? जो ऑलरेडी सेल यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया बेटा, ऑलरेडी स्टडी कर लिया है इसको। मोनरा में प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को मैंने स्टडी किया है सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। यस और नो? सेल यूनिट ऑफ लाइफ में स्टडी कर लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए मोनेरा पढ़ोगे कैसे, तो सबसे पहले आप ये पढ़ोगे कि मोनेरा मिलता कहां है, फिर आप पढ़ोगे उसका स्ट्रक्चर। अब मोनेरा होता सिंगल सेल का है, तो आप स्ट्रक्चर में क्या पढ़ोगे, सेल की डिटेल पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है मोनेरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप पढ़ोगे उसका रिप्रोडक्शन, और लास्ट में पढ़ोगे क्या मोनेरा के अंदर कोई क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाती है, वो स्टडी करोगे। उसके बाद एक टॉपिक होता है इंपॉर्टेंस, उसके लिए एक चैप्टर है क्लास 12th में। क्लास 12th में मोनेरा बैक्टीरिया के लिए एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो भी मोनेरा के इंपॉर्टेंस हैं वो हम लगभग वहीं पढ़ते हैं। लैक्टोबैसिलस वहीं पढ़ते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिकम वहीं पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जो भी इंपॉर्टेंस है, हम वहां पढ़ लेंगे। तो यहां क्या पढ़ना है हमें, मोनेरा में सबसे पहले पढ़ना है कहां मिलता है, फिर हम पढ़ना है स्ट्रक्चर, फिर हम पढ़ना है न्यूट्रिशन, फिर पढ़ना है मोनेरा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और लास्ट में उसकी क्लासिफिकेशन। चाहो तो इसको नोट कर लो ताकि आपके पास चैप्टर के स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन रहे पढ़ना क्या है। यस और नो? यस और नो?
चाहो तो इसे नोट कर लो, यस, चाहो तो नोट कर लो, अच्छा रहेगा, यस। करें बेटा आगे, आगे पढ़े। होलोजोइक होता है निगल के खाना। ठीक है, चालू करते हैं, चलिए आइए। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, उस डायग्राम को समझना, ध्यान से देखना। मेरे पास ये जो येलो कलर से मैंने लिखा है, येलो कलर से जो मैंने लिखा है, मान लो ये मोनेरा है, और ये जो ग्रीन कलर से लिखा है ये मान लो बैक्टीरिया है। आप समझो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। तो मोनेरा एक तरह से किंगडम है, यस और नो। बैक्टीरिया एक तरह से ऑर्गेनिज्म है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि किंगडम मोनेरा, जो मैंने ये किंगडम मोनेरा बनाई है, ये देखो बेटा, जो मैंने ये किंगडम मोनेरा, ये मैंने जो किंगडम मोनेरा बनाई है, इसके अंदर ये जितने भी लोग हैं वो सारे बैक्टीरिया हैं। तो मैं एक लाइन एनसीईआरटी में पढ़ता हूं कि बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरिया अकेला मेंबर है मोनेरा का। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। तो मोनेरा किंगडम के अंदर मेरे पास जो भी लोग आते हैं उन सबको बैक्टीरिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, ध्यान सुनेंगे, मैंने क्या किया, ये जो ले लिया, ये जो मैंने व्हाइट कलर से ले लिया, ये मैंने बोल दिया ये हमारे पास आर्की बैक्टीरिया है। आर्की का मतलब पुराना बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है। तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया। बाकी बचा हुआ क्या हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे कोई बोले ऑल बैक्टीरिया आर क्या होगा बेटा, ऑल बैक्टीरिया आर इन किंगडम मोनेरा, सही है। या बोला जाए मोनेरा हैव ओनली बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया में किस तरह का सेल होता है सर, प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा सेल होता है सर, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और ये कैसे होते हैं सर, यूनिसेलुलर होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यू बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है, ये भी प्रोकैरियोटिक है। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं बेटा मोनेरा हैव ओनली बैक्टीरिया, सही है। हम ये भी कह सकते हैं मोनेरा हैव ओनली प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यहां तक कोई दिक्कत है? ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मोनेरा एक ग्रुप है, उसके अंदर जो भी आ रहे हैं सारे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया दो तरह के हैं, एक हमारे पास आर्की बैक्टीरिया है जो कम है, और ज्यादा वाले यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया को हम क्या लिख सकते हैं सर, ट्रू बैक्टीरिया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, ट्रू बैक्टीरिया लिख सकते हैं। इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? ऑल सेट। तो कोई बच्चा ऐसा जिसको मोनेरा बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में कंफ्यूजन हो? नहीं, मोनेरा एक ग्रुप है, उसके अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, यू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया लेस है नंबर में, लेस है नंबर में, लेस इन नंबर, यस, लेस इन नंबर, यस। अब जरा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। माइक्रोब शब्द का क्या मतलब होता है? माइक्रोब्स होता है जो विजिबल ना हो नेकेड आई से, नॉट विजिबल विद नेकेड आई। नेकेड समझ में आता है, नेकेड आई से विजिबल ना हो। तो उसमें मेरे पास कौन कौन आ जाएंगे?
उसमें मेरे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसमें मेरे पास प्रोटिस्टा भी आ जाते हैं, उसमें मेरे पास क्या आ जाते हैं, सम फंजाई भी आ जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनेंगे, मैं अगर आपसे कहूं एक और स्टेटमेंट, ऑल मोनेरा आर माइक्रोब्स, और एक और स्टेटमेंट लिख दूं, ऑल माइक्रोब्स आर मोनेरा। अब बताओ कौन सी सही है, कौन सी सही है, जल्दी बता बेटा कौन सी सही है। ऑल मोनेरा आर माइक्रोब सही है, ये वाली गलत हो गई। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, तो बहुत बढ़िया हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अब जा सकता हूं मोनेरा में। तो बेसिक्स ऑफ मोनेरा में सबसे पहले मेरे पास टाइप ऑफ सेल्स कौन से होंगे, सर टाइप ऑफ सेल्स मेरे पास प्रोकैरियोटिक होंगे। कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। यूनिसेलुलर है, मोनेरा में सारे मेंबर सिंगल सेल के हैं। मोनेरा में ऑल मेंबर आर ऑफ सिंगल सेल के होते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन फास्ट करते हैं बाई फिजन। इनमें माइटोसिस नहीं होती, हमने क्या पढ़ी है, माइटोसिस। इनमें माइटोसिस नहीं होती बेटा, माइटोसिस नहीं होती। इनका साइज सुनेंगे ध्यान से, साइज मेरे पास एवरेज हमने पढ़ा था, याद है किसी को, एवरेज पढ़ा था 2 से 5 माइक्रोमीटर या 3 से 5। उसमें स्मॉलेस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ रहा है, किसी को याद है, माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर आता है पीपीएलओ था क्या, 0.1 माइक्रोमीटर। और माइकोप्लाज्मा कितना था, याद करो, माइकोप्लाज्मा कितना था, किसी को याद आया नहीं आया, माइकोप्लाज्मा कितना था, सर माइकोप्लाज्मा था 0.3 माइक्रोमीटर। और पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा के अंदर आता है, वो कितना था, सर 0.1 माइक्रोमीटर। किसी को याद आई चीजें ये वाली। अब जो मैंने पीछे लिखा है वो देखो, मेंबर्स क्या है, मैंने क्या बात लिखी है, मैंने लिखा है कि मोनेरा बराबर में बैक्टीरिया है। आप समझो, मोनेरा बराबर में बैक्टीरिया है। मोनेरा पर क्या है, किंगडम है। बैक्टीरिया क्या है, सर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, ऑर्गेनिज्म है, सही है सर। अब इस बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप हैं, बैक्टीरिया के अंदर 2 ग्रुप हैं। एक हमारे पास आर्की बैक्टीरिया है और एक हमारे पास यू बैक्टीरिया है। अब इसको चाहूं तो मैं इज इक्वल टू में प्रोकैरियोटिक सेल लिख सकता हूं। इस बात में किसी को दिक्कत है, नहीं होगी। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को कहते हैं प्रिमिटिव और यू बैक्टीरिया को कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। अब ये यू बैक्टीरिया के अंदर कई ग्रुप आ जाते हैं। एक आ जाता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। एक आ जाता है माइकोप्लाज्मा और एक आ जाता है अदर मतलब और भी आ सकते हैं। हमारा फोकस इन दोनों पे रहेगा। तो क्या ये वाली बात आपके दिमाग में भेजे में गई कि नहीं गई, ये वाली बात आपके भेजे में गई कि नहीं गई। तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। हम इस बात को लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ, क्या लिख सकते हैं, बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, ये बात लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया इज मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब, मतलब सबसे ज्यादा माइक्रोब जो मिलता है वो मोनेरा ही होता है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है, नोट करो इनको दोनों को। पापा, हाँ मेरे कलर से रुको, वहीं कलर्स देते हैं तुम्हें। दे दो। अच्छा, क्या करोगे आप, कलरिंग करना। अभी आज कौन कलर करता है यार, राखी बनाओ तुम, जाओ हाँ? राखी बनाओ ना। राखी हाँ बा, राखी बाद बांधोगे में पैसा करूंगा। मिलेगा, जाओ। बाद में
अरे राखी बांधेंगे तो पैसा मिलेगा। पापा हाँ। क्लास कब खत्म होगी? अभी 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। चलो जल्दी करो बेटा, अभी मोस्ट कॉमन शेप में आएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर 1942 और 2025 का कैलेंडर सेम है। सोल मेंबर का मतलब होता है अकेला मेंबर, मेम्ब्रेन नहीं, सोल मेंबर। मेम्ब्रेन कहां लिख दी मैंने? मेम्ब्रेन लिख दिया क्या? मेंबर लिखा है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स है। नोट करो भाई ये सारे पॉइंट्स। ये वाला नोट करो पहले, ये नोट करो और फिर अगला नोट करो, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ मेरा बेटा आया था बेटा। प्रिमिटिव मतलब बेटा पुराना, मतलब ये बैक्टीरिया जो पहले आए थे उनको प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, जो सबसे पहले आए थे वो पुराने होते हैं। यस, क्लियर है। एवरेज साइज कितना है? 2 से 5। स्मॉलेस्ट ये रहा, ठीक है। बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स है। सोल, सोल का मतलब होता है अकेला, तो बैक्टीरिया अकेला है किसमें? मोनेरा में, और कोई नहीं आता उसमें। यस, यहां तो कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? फिर हम लोग हैबिटाट पे बात करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी करो। कोई नहीं, यहां से पढ़ो। मनीष, सैफी, चंचल, गौतम, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं बेटा। ठीक है, लिख लिया? आगे चलें। हाँ, नोट्स में आप अरेंज करके लिख सकते हो। आपको ये समझ में आ गया? मोनेरा, उसी के अंदर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया 2 टाइप का, आर्की बैक्टीरिया। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये बताओ। चले आगे बेटा। लास्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन का क्या कह रहा है आप समझो। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सारे माइक्रोब्स मोनेरा नहीं, माइक्रोब्स वो होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई है। तो सारे माइक्रोब्स बैक्टीरिया थोड़ी है, पर सारे बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं। आप समझो, सारे बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं। अब हम आते हैं हैबिटाट पे। हम बात करते हैं हैबिटाट की, तो ध्यान से सुनना। हम बात करते हैं हैबिटाट की। तो मोनेरा जो बैक्टीरिया है ना, मोनेरा ना लिख के हम लिखेंगे बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है ना, वो सब जगह मिलता है, फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर, सब जगह मिलता है। जब हम एवरीवेयर की बात करते हैं ना, तो हमारा मतलब होता है पानी, हमारा मतलब होता है सॉइल, हमारा मतलब होता है एयर, सब जगह, है ना, सब जगह हमारे पास बैक्टीरिया मिलता है। फाउंड एवरीवेयर, बैक्टीरिया जो है हमारे पास सब जगह मिलता है, ठीक है। कुछ हमारे पास सम अनयूजुअल हैबिटाट है। अनयूजुअल का मतलब होता है जहां सम अनयूजुअल हैबिटाट भी हैं इसके। कैसे हैं मैं बताता हूं। जैसे हमारे पास, जैसे बेटा जिसे हम कहेंगे हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मतलब हो गया जहां पर टेम्परेचर हाई है। अगर टेम्परेचर हाई है तो यहां पर इनके पास थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं?
थर्मोस्टेबल एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे खराब ना हो। ऐसा कोई एंजाइम तुम्हारे सिलेबस में है क्या? टैग पॉलीमरेज, पीसीआर में पढ़ा था, आपको समझ में आ रहा है? पीसीआर में पढ़ा था हमने टैग पॉलीमरेज। तो अनयूजुअल हैबिटाट का मतलब हो गया हॉट स्प्रिंग, फिर हो गया स्नो पे मिल सकते हैं, फिर हो गया जहां पे सॉल्ट एक्सेस है, सॉल्ट जहां पर बहुत ज्यादा है ना, जिन जहां पे सॉल्ट बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ये गट में मिलते हैं, इनसाइड एनिमल गट। आप सोचो, आपको याद है कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था, याद करो, HCl बनाने वाला एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर याद करो, जो HCl बनाता है, क्लास 9th में दे रखा है। ऐसा बोला जा रहा था कि पैप्टिक अल्सर, पैप्टिक अल्सर मतलब जो पेट में हमारे पास अल्सर हो रहा है, वो अल्सर जो हो रहा है वो किसी खाने की वजह से हो रहा है, पर वहां पर एक खास तरह के बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से हो रहा है। यस और नो? यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो इनसाइड एनिमल गट हो गया। डेजर्ट हो गया, डेजर्ट का मतलब होता है जहां पानी नहीं है, डेजर्ट का मतलब होता है लेस वाटर। मेरी बात समझ में आ रही है? लेस वाटर। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत है? बैक्टीरिया सब जगह मिलता है, सही है, वाटर में, सॉइल में, एयर में, हॉट स्प्रिंग में मिल जाएगा, स्नो में मिल जाएगा, में मिल जाएगा, इवन स्पेस में। कई बार क्या होता है, कुछ मेटेरॉइड कहीं बाहर से आता है, स्पेस से आता है, मेटेरॉइड मतलब पत्थर के बड़े टुकड़े, उनके अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। यस, नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। डीप सी, यस, डीप सी में क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? डीप सी में क्या प्रॉब्लम होती है, कौन बताएगा? डीप सी में प्रेशर बहुत हाई होता है, प्रेशर इज वेरी हाई, प्रेशर इज वेरी हाई, ठीक है, प्रेशर इज वेरी हाई, वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मेरी बात अगर आप समझ पाओगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं। हमारे ऊपर दो ऑर्गेनिज्म का बहुत एहसान है, दो ऑर्गेनिज्म मतलब दो किंगडम ऐसी हैं, उनमें से एक बैक्टीरिया और एक फंजाई। बैक्टीरिया फंजाई का मेन न्यूट्रिशन एज अ सैप्रोफाइट होता है, डीकंपोजर होता है। डीकंपोजर का मतलब क्या है? वो ऑर्गेनिक चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा बैक्टीरिया होगा जहां पर कोई और ऑर्गेनिज्म ना मिले, सिर्फ वो मिल जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर एनर्जी जो है ना, किसी और कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, उन केमिकल रिएक्शन से वो अपना खाना बना लेते हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, समझो। मैं ये कह रहा हूं कि फंजाई आपको सिर्फ वहां मिलेगी जहां पर कोई ऑर्गेनिक मैटर हो, कोई मरी हुई चीज हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जिस पर वो खा सके। बैक्टीरिया का भी काम यही है कि वो मरी हुई चीजों पे बहुत खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसी लोकेशंस पर मिल जाते हैं जहां पर कोई लाइफ ही नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि कौन सी ऐसी किंगडम के ऑर्गेनिज्म है, ऐसी जगह मिलते हैं जहां पर कोई लाइफ नहीं है, तो वो मेरे पास मोनरा है, क्योंकि वहां पर वो किसी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी यूज कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? यस। स्नो में लो टेम्परेचर है बेटा, स्नो का मतलब वेरी लो टेम्परेचर, तो वहां पर एंजाइम को काम कराना पड़ेगा, लो टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है? ये इसका हैबिटाट हो गया। अब देख लो ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मिलते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सब जगह मिलते हैं। बैक्टीरिया, मुझे मुट्ठी भर सॉइल में हजारों बैक्टीरिया, मतलब हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। वो एक्सट्रीम हैबिटाट में भी मिलते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन। क्लियर है? जहां पर कोई लाइफ नहीं मिलती, यही बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नो लाइफ फॉर्म सर्वाइव, मेनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट, कुछ इनमें से एज अ पैरासाइट मिलते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है?
TI प्लाज्मिड कैन बी यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। सही है बेटा, यहां तक ठीक है। स्पेस में कैसे मिलेंगे बेटा? स्पेस में किसी तरह से सरवाइव करते हैं और वो फिर इस बात पे लाइट डालता है कि शायद किसी और जगह लाइफ प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो, ये वाला आगे चल रहे हैं और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अगला बता रहा हूं मैं, जल्दी कर लो। नोट कर लो बेटा फटाफट से। लिख लिया? लिख लिया? चलिए आगे चलेंगे। अब देखो हमें क्या पढ़ना है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है बताओ? ये टॉपिक डन, ये हो गया। अगला हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर। अब दिक्कत यह है कि स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर उससे पहले मैं आपको शेप बता देता हूं। बैक्टीरिया की कौन कौन सी शेप होती है, ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनना। सबसे पहले शेप, अगर रॉड शेप हो तो उसको कहते हैं, वो ऐसी दिखती है रॉड शेप ऐसी, उसको कहते हैं बेसिलस। क्या बोलेंगे? बेसिलस। और एक से ज्यादा बेसिलस को कहेंगे बेसिलाई। सबको समझ में आ रही है बात? सबको समझ में आ रही है? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, बेसिलस और बेसिलाई। दूसरा, अगर गोल शेप है बैक्टीरिया की उसको कहते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल, यस, स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल के लिए वर्ड है कोकस, और बहुत सारे कोकस होंगे तो लिखेंगे कोकाई। क्या लिखेंगे? कोकाई। आपने वो देखा है, मान लो चेन हो कोकस की, इस तरीके से कोकस की चेन हो, इसको लिखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ऐसे कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा। तीसरी शेप, कॉमा, ऐसे कॉमा शेप, उसको कहते हैं विब्रियम। क्या बोलते हैं? विब्रियम। एक को, बहुत सारे होंगे तो बोलेंगे विब्रियो। विब्रियो मतलब बहुत सारे। अच्छा, फोर्थ शेप है हमारे पास स्फेरिकल। हेलिकल होना चाहिए, स्फेरिकल क्यों? स्पाइरल, सॉरी, स्पाइरल। स्पाइरल मतलब ऐसा, ऐसा। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ध्यान सुनेंगे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्पीरिलियम। क्या वर्ड यूज करेंगे? स्पीरिलियम, यस। और स्पीरिलियम का प्लूरल है स्पीरिलिया। क्या है? स्पीरिलिया। सुनना ध्यान से। ये रॉड शेप है, ये गोल शेप के हैं, ये कॉमा शेप है, ये स्पाइरल शेप का है बैक्टीरिया। अब इसमें दोनों तरफ ऐसे फ्लैजिला होता है, दोनों तरफ ऐसे फ्लैजिला होता है। ये प्लूरल नाम है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, मुझे बताना कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर कोकस इस तरीके से चेन बनाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। कहां पढ़ा है आपने ये नाम? कहीं पढ़ा है किसी को ने? स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है चेन।
कहीं पढ़ा है किसी ने नाम? ये पढ़ा है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। और अगर गुच्छा बनाता है, बंच बनाता है, बंच समझ में आता है, गुच्छा, बंच, तो इसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। ये कहां पढ़ा है हमने? ये दोनों हमने कहीं ना कहीं पढ़े, मैं बताता हूं। स्ट्रेप्टोकोकस आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निमोनिया करता है ये। स्टेफाइलोकोकस कहां पढ़ोगे? माइक्रोब्स में। एक प्लेट पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ग्रो कर रहे थे फंजाई को, तो स्टेफाइलोकोकस आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टेफाइलोकोकस आ गया। यस यस। कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, जो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ये सब नोट में ध्यान रखने हैं। अच्छा, ये कहां पढ़ोगे? ये कहां पढ़ोगे? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आएगा। यस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आएगा। यहां तक समझ में आ रही है? यस, एंटीबायोटिक वाले टॉपिक में। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मोस्ट कॉमन शेप, मोस्ट कॉमन शेप बैसिलस होती है। कौन सी होती है? बैसिलस। ठीक है, मोस्ट कॉमन शेप कौन सी होती है? बैसिलस, जो रॉड शेप है। ठीक है, जो कैसी है? रॉड शेप है। हमारे पास जो स्पीरिलियम है, उसमें मेरे पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये याद रख लो। दोनों साइड में ये फ्लैजिला प्रेजेंट है बेटा। दिस इज फ्लैजिला। याद है आपको फ्लैजिला? किसको किसको याद है फ्लैजिला? कुछ याद है फ्लैजिला? तो क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन शेप। सबसे पहले गोल वाले को कहते हैं कोकस, बहुत सारे को कोकाई, रॉड शेप को बैसिलस, बैसिलाई, और कॉमा शेप को विब्रियम, एंड स्पाइरल जो है वो क्या है? स्पीरिलियम है। यस, स्पीरिलियम है। यस, ये अरेंजमेंट 9+2 होगी? नहीं, 9+2 यूकैरियोट्स में होती है। इनमें बेटा 9+2 अरेंजमेंट नहीं मिलेगी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है बेटा? अभी तक हमने पढ़ा है हैबिटाट और हमने पढ़ी है शेप। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हमें नहीं पढ़ना ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। यस, कोई दिक्कत है? यस यस, देख लो, नोट कर लो, जल्दी से आगे चलेंगे। नोट करो, जल्दी आगे चलेंगे। चले आगे बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाओ आगे। अब देखो, मुझे ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ना है। आप सिर्फ डायग्राम बना लो, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो। तो डायग्राम इसलिए बनाना, मैं आपको बताता हूं क्यों। डायग्राम बनाने से यहां पर क्या होगा? सेल वाली चीज आपके दिमाग में रहेगी। दूसरा क्या है, आपको ये याद रहेगा आपने क्या क्या पढ़ा था। याद करो, सबसे पहले सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? बनाओ मेरे साथ। सबसे बाहर वाली को हमने क्या बोला था? सर ग्लाइकोकैलिक्स बोला था।
फिर दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है? दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। फर्स्ट हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड मेरे पास सेल वॉल है, यस और नो। तीसरे नंबर पर मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब आ जाते हैं सरफेस के स्ट्रक्चर पे। ये मेरे पास फिम्ब्रियाई है। याद आया? कौन सा फिम्ब्रियाई है? ये फिम्ब्रियाई है। देखो, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, और ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन आ गई। अब ये हो गया फिम्ब्रियाई। ये क्या है बेटा? पिलाई। ये क्या है? पिलाई। इसको बोल रहे हैं फ्लैजिला, जिसके 3 पार्ट हैं, बेसल, बॉडी, हुक, फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था? मीजोजोम। सर बनाना है, बिल्कुल बनाना है, इसको ड्रॉ करना चाहिए। मीजोजोम। हमारे पास ये क्या हो गया? न्यूक्लियोइड। ये छोटे छोटे हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास इंक्लूजन बॉडी हो सकती है। ये क्या हो सकती है? इंक्लूजन बॉडी हो सकती है। राइबोसोम मेम्ब्रेन से बाउंड है। ये मेरे पास मीजोजोम्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, यस। और ये मेरे पास क्या आ गए? प्लाज्मिड आ गए। यही स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था? प्रेजेंट था। ये साइटोप्लाज्म है। रिपीट कर दूं एक बार, ये ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिम्ब्रियाई, पिलाई, फ्लैजिला, ठीक है। फिर मीजोजोम, क्रोमैटोफोर, न्यूक्लियोइड, डीएनए आ गया, प्लाज्मिड आ गया, एक्स्ट्रा डीएनए। ये क्या है? इंक्लूजन बॉडी। और ये राइबोसोम आपको दिख रहा है मेम्ब्रेन से बाउंड है। राइबोसोम कौन से वाला? कौन से वाला? 70s। कौन से वाला? 70s। यस। डायग्राम ड्रॉ करना है बिल्कुल। सर पिगमेंट बना दो क्रोमैटोफोर पे, अभी बना देते हैं। पिगमेंट बना देते हैं। ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटोफोर पे। क्रोमा का मतलब कलर, इसलिए क्रोमैटिन का मतलब कलर, धागा। जल्दी बनाओ बेटा। स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनोकोकस दोनों चेन है। कोकस में फ्लैजिला नहीं होता, हम आगे बात करेंगे। यस, जल्दी से ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने से क्या फायदा होगा? सेल वाला आपको ऑटोमेटिकली, जब आप बायोलॉजिकल रिवाइज करोगे तो सेल वाला ऑटोमेटिकली आपको रिवाइज हो जाया करेगा। आगे चलें बेटा। सुभाष सैनी करना है मैनेज बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का है वो क्या है बेटा? हमारे पास ये क्या है? हमारे पास न्यूट्रिशन इन मोनेरा, इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन मोनेरा। यस, टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन मोनेरा। ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया तो मैं चालू करूंगा आपको। ड्रॉ कर लो बेटा, चालू करेंगे फिर। जल्दी, फास्ट। कर लो ड्रॉ जल्दी से। ठीक है, मोनिस देख लिया बच्चे मैंने। न्यूट्रिशनल स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? लक्ष्य न्यूट्रिशनल स्ट्रक्चर नहीं समझना है। आ जाइए, हम थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है, टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन मोनेरा।
ठीक है, टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन मोनेरा। डिस्कस करते हैं डिटेल में। आइए, थर्ड कैसे, पहला हैबिटाट, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा ये न्यूट्रिशन इन मोनेरा। मोनेरा में कैसा न्यूट्रिशन होता है? मोनेरा मिलता कहां है? सब जगह। सब जगह कहां? आपके घर के आसपास, यस। मेरे घर के आसपास, यस। खाने में भी होगा, बिल्कुल होगा। नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक जूस, है ना। तो हम न्यूट्रिशन इन मोनेरा की बात कर रहे हैं। देखने में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोनेरा एक बैक्टीरिया का सेल है बेटा। इस तरीके से बैक्टीरिया का सेल है, आप समझो। मोनेरा जो है हमारे पास एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। क्या है हमारे पास? बैक्टीरिया का सेल है, समझो ध्यान से। यस, ठीक है। तो हम यहां पर बोल रहे हैं न्यूट्रिशन इन मोनेरा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है। अब सुनना ध्यान से, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना कि ये बैक्टीरिया जो है ये सिंगल सेल का है, ठीक है। इसका हमें न्यूट्रिशन देखना है। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, उस लाइन का मतलब समझो। एनसीईआरटी लिखती है कि बैक्टीरिया जो है सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया इज सिंपल इन स्ट्रक्चर। अब सिंपल इन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बैक्टीरिया क्या है? सिंपल इन स्ट्रक्चर है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बट क्या है? बट कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? मीनिंग निकलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मीनिंग निकलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन इसमें निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बैक्टीरिया सिंपल होता है स्ट्रक्चर में, बट कॉम्प्लेक्स है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब है उसमें डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेटा जो भी पीवाईक्यू तुझे दिखे, शुभम चौधरी क्या नाम है आपका, वो बेटा नहीं आते होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ता हूं। कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यस। अब हम क्या करते हैं बेटा? हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। हम ये देखते हैं न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किस तरीके से फूड ऑब्टेन किया जाता है। मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, किस तरीके से हम क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चे? हमारे पास दो टाइप का न्यूट्रिशन हम लोग देखते हैं मेनली। हम दो टाइप का पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब समझो ध्यान से। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है पहले समझो। ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग ये होता है, मीनिंग ये है, अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बोलूं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा था खुद से खाना बनाना, पर यहां मीनिंग ये है कि फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हम लेंगे इनऑर्गेनिक। फ्रॉम आउटसाइड हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंटर करेगा, या सिंपल लिखता हूं, इनऑर्गेनिक एंटर करेगा एंड कन्वर्ट होगा ऑर्गेनिक में। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं आपको अपनी बात समझाता हूं। ऑटोट्रॉफिक का सिंपल मीनिंग है कि जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में
बाहर से ये कार्बन डाइऑक्साइड ये इनऑर्गेनिक है, बाहर से इनऑर्गेनिक चीज अंदर आ गई बाहर से, और इसने यहां पर जाकर ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बाहर से एंटर करे सेल में इनऑर्गेनिक और उसको वो कन्वर्ट करें ऑर्गेनिक में, इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। इतनी बात दिक्कत है? इतनी बात में कोई दिक्कत है? सर बैक्टीरिया के पास माउथ होता है, सिंगल सेल में माउथ कैसे होगा? कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बेटा सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक। वही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब है कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये लिखना चाह रहा है वो। आगे आ जाओ, मेरी बात सुनो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड सेल हमारे पास क्या होगा? इनसाइड सेल क्या होगा? CO2 कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में। अब कितने बच्चे इस बात को समझ सकते हैं? CO2 से अगर आपको ग्लूकोज बनवाना है, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, कितने बच्चों को यह बात समझ में आ रही है कि ग्लूकोज ऑर्गेनिक है? ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक है। हाँ सर आ रही है। अब इस कन्वर्ट को मुझे बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला कितने को याद है? सर हमें याद है, C6H12O6। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन आ गई है, तो इस कन्वर्ट को मैं रिड्यूस लिख सकता हूं, रिड्यूस। तो इनसाइड सेल CO2 रिड्यूस होती है ग्लूकोज में, ऑटोट्रॉफिक में। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए बेटा फॉर दिस मुझे एनर्जी चाहिए। फॉर दिस मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। रिडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। आप समझो, फॉर दिस रिडक्शन, मैं लिख देता हूं इसको, बात को। फॉर दिस रिडक्शन हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए एनर्जी चाहिए, चाहे वो लाइट से आए चाहे केमिकल रिएक्शन से। तो अगर सिंपल भाषा में कहूं आपको, ऑटोट्रॉफिक जो है उसका मतलब होता है कि इनऑर्गेनिक चीज बाहर से अंदर आएगी और उसको आप कन्वर्ट करोगे इनसाइड सेल ऑर्गेनिक में। अगर मैं बात करूं हेट्रोट्रॉफिक की, तो अब आप आराम से समझ सकते हो हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब है। हेट्रोट्रॉफिक का सिंपल मीनिंग ये है कि आउटसाइड सेल फ्रॉम आउटसाइड सेल क्या एंटर करेगा? ऑर्गेनिक एंटर कर जाएगा। ऑर्गेनिक एंटर करेगा, फ्रॉम आउटसाइड सेल ऑर्गेनिक एंटर करेगा। आप समझो, आउटसाइड सेल हमारे पास क्या एंटर करेगा? ऑर्गेनिक एंटर करेगा। आउटसाइड सेल क्या है बेटा? ऑर्गेनिक एंटर करेगा बाहर से। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे ये बैक्टीरिया है तो बाहर से क्या एंटर करेगा? सर बाहर से ग्लूकोज आ रहा है, ठीक है, ये ग्लूकोज बाहर से अंदर आ रहा है, इसको हेट्रोट्रॉफिक कह रहे हैं। तो अगर बाहर से ऑर्गेनिक एंटर करे, हेट्रोट्रॉफिक। अब जरा समझो, ये ग्लूकोज अगर मरी हुई चीज से आएगा, सैप्रोफिटिक, जिंदा से आएगा, पैरासिटिक, किसी ऐसे से आएगा जिसको ये भी कुछ दे रहा हो, सिम्बायोटिक। समझ में आया नहीं आया? अगर किसी मरी हुई चीज से आएगा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मरी हुई चीज से आएगा, समझो, मरी हुई चीज से आएगा, बताओ जल्दी से, आ गया समझ? यस बेटा मुझे एक चीज बता, कितने बच्चों को ये पता है बेटा? कितने बच्चों को ये पता है? रिडक्शन वाला पॉइंट सर फिर बता दो, फिर बता देते हैं। आपको ये पता है कि नहीं बताओ कि CO2 में कार्बन है और C6H12O6, यहां हाइड्रोजन ऐड हो रही है, कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है कि नहीं? तो क्या इसको रिडक्शन बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तुम बताओ खुद से। रिडक्शन का क्या मतलब है? हाइड्रोजन ऐड होना, ये ऐड हो तो रही है। तो CO2 रिड्यूस होती है ग्लूकोज में, रिडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी वो हम देखेंगे। तो बैक्टीरिया में दो प्रकार का न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉफिक है और एक हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में ग्लूकोज कहीं से भी आ सकता है। अब ये वाला जो ग्लूकोज है ना, ये अगर लिविंग से आ जाए, मान लो ये लिविंग से आ जा सकता है,
किसी डेड से आ सकता है, किसी लिविंग से आ सकता है जिसको ये भी कुछ दे। अगर डेड से आ रहा है तो सैप्रोफिटिक, लिविंग से आ रहा है पैरासिटिक, लिविंग से आ रहा है जिसको ये भी कुछ दे तो क्या बोलोगे, सिम्बायोटिक। इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसको हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे दोनों को। किन दोनों को? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में डिटेल में आगे अगली स्लाइड में देख रहे हैं। यस और नो? यस और नो? बैक्टीरिया के पास भी एंजाइम होते हैं, बिल्कुल लिविंग है बेटा। संडे को क्लास 5 या 6 बजे होगी, ध्यान रखना। और क्लास कैसे होगी, वो बैच की क्लास नहीं है, यूट्यूब की क्लास है, उस पर पूरा सेल साइकिल रिवाइज करेंगे। जल्दी करें बेटा, जल्दी करें, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी। ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक, जल्दी। हो गया बेटा? जल्दी बताओ, हो गया? बच्चे हेट्रोट्रॉफिक का मतलब समझो कि जो ऑर्गेनिक चीज है, ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक है। अगर वो डायरेक्टली बाहर से आए, बनाना ना पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक। अब ये ऑर्गेनिक कहीं से भी आ सकता है, लिविंग से, डेड से, कैसे भी। तो इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, अगली स्लाइड में जा रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझाने जा रहा हूं बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोनेरा में समझाने जा रहा हूं। हाँ भाई, इस बात में कोई दिक्कत किसी को? इस बात में कोई परेशानी किसी को, किसी प्रकार की? बताओ जल्दी से। मैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप समझाऊंगा अब आपको। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आ रहा है? CO2 इनसाइड सेल, बेटा जो हम लोग खाना खाते हैं, हम हेट्रोट्रॉफिक हैं क्योंकि हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर करता है, वो बाहर से एंटर कर रहा है। मेरी बात समझो ध्यान से। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि हमारे बॉडी के सेल बाहर से क्या लेते हैं, CO2 लेके ग्लूकोज बनाते नहीं। हमारे बॉडी के सेल बाहर से क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। समझ में आ रहा है? हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में टूटता है, तो वो चीज है। अब ऑटोट्रॉफिक सेल जो है बेटा, वो दो टाइप का होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो टाइप का है, किसके अंदर, इन मोनेरा, ठीक है। पहला है, फर्स्ट हमारे पास है कीमो ऑटोट्रॉफ। फर्स्ट हमारे पास है कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, जिनको एक और नाम देते हैं कीमो सिंथेटिक। क्या नाम देते हैं, कीमो सिंथेटिक नाम देते हैं। समझना ध्यान से, क्या है, क्या कहानी है, जरा समझो। होता क्या है बेटा, होता क्या है कि इनमें क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमने बोला था ना कि इसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, दो, ध्यान से सुना बेटा। इसके लिए मेरे पास दो रिक्वायरमेंट है, दो रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, फॉर CO2 टू ग्लूकोज।
दो रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है ऊर्जा, एनर्जी, और दूसरी रिक्वायरमेंट है मेरे पास क्या, हाइड्रोजन। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, हाइड्रोजन। अब सबसे पहले मैंने बोला, ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले मैंने बोला कि हमारे पास, ध्यान से देखें बेटा, मैं नीचे लिखता हूं ताकि इसको आपके लिए कॉन्सेप्ट बने। तो हमारे पास टू टाइप के ऑटोट्रॉफ हैं, दो तरह के ऑटोट्रॉफ हैं। और किसके हिसाब से हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मोनेरा की। मोनेरा में हमारे पास दो तरह के ऑटोट्रॉफ हैं, समझो इसे, दो तरह के ऑटोट्रॉफ हैं। किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के हिसाब से दो टाइप के। सबसे पहला है कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ, इसका मतलब एनर्जी केमिकल रिएक्शन से आएगी, या इसको बोलेंगे कीमोसिंथेटिक। क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक। जरा समझना मेरी बात सुनो ध्यान से। अर्थ पर ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां लाइट कई बार नहीं पहुंचती। लाइट पहुंचती भी है तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। उन केमिकल रिएक्शन की एनर्जी यूज करके बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, बैक्टीरिया क्या करता है, अपना खाना बना लेता है। मतलब समझो ध्यान से, कीमोसिंथेटिक का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास, इस बैक्टीरिया के बाहर, आप समझो, इस बैक्टीरिया के बाहर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहा है। ये इस तरीके से केमिकल रिएक्शन चल रहा है। इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ए है, ए के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ऐसा हो रहा है। ऑक्सीडेशन से क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी से क्या बन रहा है, एटीपी, और ये उस एटीपी को यूज करके खाना बना रहे हैं। उस एटीपी को यूज करके CO2 से क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं। क्या आपको पूरा स्टेप समझ में आया कीमोसिंथेटिक का? मैं बताता हूं कीमोसिंथेटिक का। देखो क्या है ये, या क्या यूज करेंगे, यूज एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन कहां हो रहा है, आउटसाइड सेल हो रहा है। आउटसाइड सेल कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मेरी बात समझो, मान लो ये मेरे पास एक बैक्टीरिया का सेल है, ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के बाहर ये एक ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ए के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। इस ऑक्सीडेशन से सबसे पहले क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी जुड़ गई, एनर्जी आ गई। एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया एटीपी में, एटीपी को यूज करके हमने ग्लूकोज बना दिया। आप समझो, तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि रिएक्शन आउटसाइड सेल चल रहा है, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है। क्लियर है? एंड प्रोड्यूस एनर्जी। दिस एनर्जी क्या बना रहा है, गिव एटीपी यूज इन सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ समझ में आए? कीमो ऑटोट्रॉफ समझ में आए कि नहीं आए? कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब है एक ऐसा बैक्टीरिया, उसके बाहर ये ऑक्सीडेशन चल रही है, उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी बनी उससे खाना बना लिया। अब एक मन में सवाल, सर हम खाना किस लिए बनाते हैं, एनर्जी के लिए। तो जब एनर्जी बनी रही है और सेल के अंदर आ रही है, फिर खाना क्यों बना रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए बना रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा बाहर केमिकल रिएक्शन चलता रहे। ऐसा भी तो समय आएगा कि केमिकल रिएक्शन रुक गया, तो उस खाने को यूज करके फिर एनर्जी बना लेंगे। हम सेल खाना इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, इसलिए भी बनाता है कि वो दूसरे सेल को भी अपना वो खाना दे सके। जैसे प्लांट्स हैं, क्या प्लांट
हाँ बेटा, अब मुझे बताओ, अब सुनो ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम दो तरह के ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, मोनेरा पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर? किसके आधार पर? एनर्जी के आधार पर। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? कीमो। कीमो का मतलब समझ में आ रहा है? केमिकल रिएक्शन या कीमोसिंथेटिक। तो सेल के बाहर ये ऑक्सीडेशन हो रही है, उससे जो एनर्जी बनी, एटीपी बनाया, उससे खाना बना लिया। अब क्या है बेटा, इन्होंने यूज करी है सेल के बाहर एनर्जी को। सेल के बाहर क्या है? केमिकल रिएक्शन हुआ है आउटसाइड सेल, उससे एनर्जी बनी है, उस एनर्जी से एटीपी बनाई और उससे खाना बना लिया। अब आपने नाइट्रोजन साइकिल सुनी होगी। नाइट्रोजन साइकिल में कुछ स्टेप ऐसे होते हैं, NH4+ से NO2-, NO2- से NO3-। इन स्टेप्स को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इन स्टेप्स में जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। आप देखो खुद से, NH4+ हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है, नाइट्राइट। NO2- से NO3- नाइट्रेट। क्या ये ऑक्सीडेशन है? हां सर है। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइक्लिंग। अब यहां पर रिसाइक्लिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो नाइट्रोजन साइकिल है, ऐसे ही आयरन साइकिल होती है, कार्बन साइकिल होती है, बड़ी सारी साइकिल्स होती हैं, उनमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, कुछ रिएक्शन वो ऑक्सीडेशन के करते हैं। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइक्लिंग ऑफ, जिनकी साइकिल यूज हो, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड आयरन। तो जैसे हमने नाइट्रोजन साइकिल में देखा, कुछ बैक्टीरिया हैं जो कीमोसिंथेटिक, जैसे मैं नाम भी बताता हूं, पहले हम नाम पढ़ाते थे, अब क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन हट गया है। तो जैसे मान लो NH4+ से ये बनाने वाला बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमनास। और नाइट्रोकोकस। अच्छा, और अगर मैंने NO2- से अब NO3- बनाया, नाइट्रेट, तो नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। यहां तक समझ में आ रहा है? नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बेटा मेरी बात समझ ध्यान से, आउटसाइड रिएक्शन ये खुद करा रहे हैं। मान लो ये इनके बाहर कुछ रिएक्शन चल रहा है, ये खुद करा रहे हैं उस रिएक्शन को। उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। उससे जो एनर्जी बन रही है उससे एटीपी बना रहे हैं और उससे CO2 से ग्लूकोज बना रहे हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? बहुत सारी साइकिल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, आयरन साइकिल। इन साइकिल के ऑक्सीडेशन वाले स्टेप्स में ये काम करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। ये चीज समझ में आ रही है? अब क्या ये ऑक्सीडेशन है? हाँ है। ऐसे ही मेरे पास सल्फर, फास्फोरस, आयरन की साइकिल में कुछ बैक्टीरिया होंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक बैक्टीरिया है जो Fe+2 को कन्वर्ट कर रहा है Fe+3 में। क्या ये ऑक्सीडेशन है? हाँ सर है। बैक्टीरिया का नाम है फेरोबैसिलस। तो आप बताओ क्या वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा? बिल्कुल होगा। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमो ऑटोट्रॉफ की क्या पहचान है? सबसे पहले ये बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं। दूसरा, केमिकल रिएक्शन की एनर्जी यूज करते हैं। तीसरा, ये क्या करते हैं बेटा? उस एनर्जी से खाना बनाते हैं। इन बैक्टीरिया की पहचान ये है कि ये ऑक्सीडेशन करा रहे होंगे और रिसाइकलिंग में मदद करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। आशीष मैंने कई बार रिपीट कर दिया बेटा, अब तू मतलब अब भी नहीं समझ रहा, मेरी बात समझ। ऐसे जैसे मान ले मेरे पास NH4+ है और उसको NO3- में जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है उसका नाम नाइट्रोसोमनास है।
एक और है नाम, हमने एक लिख दिया। तो नाइट्रोसोमनास किसका एग्जाम्पल है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। ऐसे ही NO2 माइनस में, 3 नहीं, NO2 माइनस से मैंने यहां NO3 माइनस बना दिया, तो इसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। आप मुझे बताओ क्या ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है कि नहीं है? क्लियर है? सही है। ऐसे कई साइकिल्स होती हैं। यस, ऐसे ही हमारे पास क्या है बेटा, कई साइकिल्स होती है। यस, ठीक है। यस, ठीक है, यहां तक लिख लो, मैं आगे चल रहा हूं। अब मैं बताऊंगा, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के आधार पर अगर मैं किसकी एनर्जी यूज कर रहा हूं, मैं किसकी एनर्जी यूज कर रहा हूं? एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्यों चाहिए एनर्जी? क्यों चाहिए भाई एनर्जी? क्यों चाहिए? क्योंकि CO2 से ग्लूकोज बनाना रिडक्शन है, रिडक्शन को एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी अगर केमिकल रिएक्शन से आएगी तो उसे कीमो ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। नाइट्रोकोकस बेटा, ये दोनों, मेरी बात सुन, ये वाला रिएक्शन नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस दोनों बैक्टीरिया कराते हैं। ऐसे ही नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस ये काम करता है। यस, यहां तक लिख लो। यार इंद्रजीत क्या कर रहा है? पढ़ाई पे ध्यान दे। ये नाम इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नाम अब इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि ये किसमें थे? किसमें थे? नाइट्रोजन साइकिल में, इसलिए इंपॉर्टेंट थे। अब इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कौन सा चैप्टर हट गया? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हट गया, इसलिए, सॉरी कह रहा हूं, वो हट गया, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर हट गया, इसलिए ये नाम अब इंपॉर्टेंट नहीं रहे। तो बस दिमाग में बिठा के रखो, बाई चांस आ गया तो फिर कर लेना, कोई नहीं। अब मैं जा रहा हूं वो बताने, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की दूसरी टाइप फोटो ऑटोट्रॉफ। देखो ये कहां से एनर्जी ला रहा है? केमिकल रिएक्शन से। अब कहां से एनर्जी लाएंगे? अब कहां से एनर्जी लाएंगे बताओ? अब कहां से एनर्जी लाएंगे? सिस्टिस नाम है बैक्टीरिया का यार यहां पे। यस, अब एनर्जी लाएंगे सनलाइट से, तो उसे क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, नहीं ये वाली घड़ी गलत है भाई, ये आगे चल रही है। अब आओ, अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप का नाम क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ। ये क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं? अब आप इनके नाम से पकड़ो जरा, नाम पकड़ो इनका, तब आपको समझ में आएगा। नाम से पकड़ो इन्हें। फोटो, फोटो का मतलब सर फोटो खिंचवाने वाला नहीं, फोटो का मतलब लाइट। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे सनलाइट। क्या लाइट कहां से आएगी? सन से आएगी, यूज सनलाइट। ठीक है, अच्छा, अगर सनलाइट यूज करेंगे तो इनमें क्या होना चाहिए? इनमें पिगमेंट्स होने चाहिए। इनमें क्या होने चाहिए? पिगमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। कीमोसिंथेटिक में पिगमेंट होने चाहिए? नहीं। ठीक है, अब ये भी दो टाइप के हैं। ये भी क्या है? दो टाइप के हैं। टू टाइप ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफ। कैसे? मैं बताता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले ये फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास बैक्टीरिया है। ठीक है सर, इस पर लाइट पड़ रही है,
सही है सर। अब जरा समझने की कोशिश करना, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है जरा समझो। पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, अच्छा हमारे पास क्या होगा बेटा कि जब सनलाइट यूज होती है, जब हमारे पास सनलाइट यूज होती है तो दो स्टेप होते हैं, दो स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं बेटा, समझो, दो स्टेप है फोटोसिंथेसिस के। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक क्या होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, पानी टूटता है और अपनी हाइड्रोजन इस कंपाउंड को देता है, NADP को, और क्या बना देता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पानी टूटकर अपनी हाइड्रोजन इसको दे देगा तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा NADPH। अगर हाइड्रोजन इसकी हट गई तो क्या फ्री हो जाएगा, क्या फ्री हो जाएगा सर, ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। दूसरा स्टेप होता है मेरे पास डार्क रिएक्शन, दूसरा स्टेप होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा बेटा, डार्क रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो CO2 है उस CO2 को इसने हाइड्रोजन दे दी तो क्या बन गया, CO2 क्या बन गया, ग्लूकोज, और क्या वापसी बन गया, NADP। इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, कितने लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, फिर रिपीट करूंगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर रब मत करो भाई, तू ठीक से लिखा कर, रुक के लिखा कर थोड़ा सा। मैं रब नहीं कर रहा हूं, बस इसको साइड में लिख रहा हूं थोड़ा सा। मेरे पास दो टाइप के फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ हैं। कौन से हैं दो टाइप के, अभी बताता हूं। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास जब फोटोसिंथेसिस होती है तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले होता है लाइट रिएक्शन, जिसमें पानी टूटता है और अपनी हाइड्रोजन इस कंपाउंड को देता है और उस पर हाइड्रोजन आ जाती है, देखो ये आ गई। अब ये वाली हाइड्रोजन यहां चली जाती है इसके पास, तो अगर CO2 को हाइड्रोजन मिलेगी तो क्या बनेगा, ग्लूकोज, और ये खाली हो जाता है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब हम यहां पे लिख रहे हैं दो तरह के ऑटोट्रॉफ हैं, दो तरह के ऑटोट्रॉफ हैं। अभी बनाऊंगा भाई, रुक जा। दो तरह के ऑटोट्रॉफ हैं। सबसे पहले वाले का नाम है ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक, इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजेनिक का मतलब है कि इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या बनती है बेटा, ऑक्सीजन बनती है। बाई प्रोडक्ट क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। बेटा देख, मैं सुन ध्यान से, मैं टीचर हूं, मैं चित्रकार नहीं हूं कि मैं सारी चीजें एकदम सही जगह फिट कर पाऊं। ये तभी पॉसिबल होता है जब मैं हर बैच में एक तरह के नोट्स बनाऊं, वो नहीं पॉसिबल है मेरे लिए खासकर नहीं होता है ये, है ना। हाँ ठीक है, तो O2 प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, पानी है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन आ रही है तो किससे आ रही है, देखो ये जो पानी है इसकी हाइड्रोजन किसको मिली, इसको, और फिर ये हाइड्रोजन CO2 को मिली। तो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन कौन है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन कौन है, पानी। यस, जैसे ये बैक्टीरिया भी हमने बनाया था, इस बैक्टीरिया में बाहर से लाइट पड़ेगी, हां सर पड़ेगी, बाहर से CO2 भी जाएगा, हां सर जाएगा, और पानी टूटेगा, पानी टूटेगा, यस पानी टूटेगा। पानी टूट के ऑक्सीजन बनेगी और साथ में हाइड्रोजन बनेगी।
ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, पानी टूट रहा है। किसको हाइड्रोजन दे रहा है, NADP को। क्या बना रहा है, NADPH, और साथ में ऑक्सीजन जो बाहर निकलेगी। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन बनाएंगे। फिर बाहर से क्या एंटर करती है सर, CO2 एंटर करती है। उसके साथ कौन जुड़ेगा, NADPH, और उसने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। यस, तो इन बैक्टीरिया में क्या बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। पानी तोड़ने के लिए एनर्जी कहां से आ रही है, सनलाइट से। इनको ऑक्सीजनिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मेरे पास साइनोबैक्टीरिया है। कौन सा ग्रुप है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास पिगमेंट होता है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पर। एक नाम है नोस्टॉक और दूसरा नाम है एनाबीना। एनाबीना। तो साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, यूज करते हैं पानी, यूज वाटर, और क्या करेंगे, यूज वाटर एंड रिलीज ऑक्सीजन। इसका मतलब साइनोबैक्टीरिया पानी में मिलना चाहिए, पानी के आसपास मिलना चाहिए। सूखी मिट्टी पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो और दूसरा, इनमें क्रोमेटोफोर होते हैं। इनमें क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर, जिसपे पिगमेंट लगे रहते हैं। याद आया, विद पिगमेंट। और पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए। कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए। जितने प्लांट आप बाहर देखते हो, जितने भी प्लांट पौधे, सब ऑक्सीजन बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ऑक्सीजन बाहर वाले प्लांट्स में बनता है, नहीं, बैक्टीरिया में बनता है। फिर से रिपीट करूंगा, हमने आपको जो टॉपिक पीछे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, हमने कहा बैक्टीरिया में दो तरह का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि बाहर से CO2 आएगी और ग्लूकोज बनेगा। अब ऑटोट्रॉफिक में एक आता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, ग्लूकोज बनाने के लिए ऊर्जा ATP से आ रही है, जो केमिकल रिएक्शन से आया। ठीक है, यस। उसके बाद हमने बोला एनर्जी कहां से आएगी, सनलाइट से। यदि सनलाइट यूज करनी है तो लॉजिकली पिगमेंट होना चाहिए, बिना पिगमेंट के तो होगा नहीं। अब हमने देखा कि जब सनलाइट यूज होती है तो फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होता है। लाइट रिएक्शन में पानी टूटता है। अब ये लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है, सनलाइट की एनर्जी से पानी टूटकर अपनी हाइड्रोजन NADP को देता है, इससे ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अगले स्टेप में NADPH के पास जो हाइड्रोजन है वो CO2 को मिलकर ग्लूकोज बन जाता है। ऑक्सीजेनिक का मतलब है ऑक्सीजन बनाने वाला। दो वर्ड होते हैं, एरोबिक, सांस में ऑक्सीजन चाहिए, जिसको ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक। जो ऑक्सीजन बनाता है वो क्या है, ऑक्सीजेनिक। जितने प्लांट्स तुम देखते हो सारे ऑक्सीजेनिक होते हैं। बैक्टीरिया में सिर्फ साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। उसके बाद दूसरी टाइप, फर्स्ट तो ये हो गई, फर्स्ट ये हो गई। सेकेंड टाइप क्या होगी, एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक होगी। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, ये ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन किस केस में नहीं बनाएगा, नॉट यूज वाटर, क्योंकि पानी यूज नहीं कर रहा है। कैसे, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहीं और से आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, ये बताओ जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत है। बेटा NADPH मत लिखो, अभी NADP लिखो। यहां तक कोई दिक्कत है, ये बताओ, मैं चैट को एक्सप्लेन करता हूं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ऑटोट्रॉफिक का मतलब बाहर से CO2 आएगी, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है। ऑक्सीजेनिक का मतलब यह है कि वो पानी तोड़ेगा। क्या सारे बैक्टीरिया, मेरी बात सुनो, क्या सारे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाते हैं? क्या कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन नहीं बनाता? बिल्कुल होते हैं। तो फिर वो क्या यूज करते हैं वो हम देखेंगे। एनऑक्सीजेनिक, देखो ऑक्सीजेनिक का उल्टा, एनऑक्सीजेनिक का मतलब वो ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे।
ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे तो पानी नहीं तोड़ेंगे, तो कुछ और तोड़ सकते हैं? हाँ तोड़ सकते हैं। वो यूज कर सकते हैं H2S। वो क्या यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं H2S या कार्बन का कोई और कंपाउंड। अगर H2S यूज करेंगे तो बाई प्रोडक्ट सल्फर बनेगा। आप खुद से देखो, अगर H2O यूज कर रहे हैं तो क्या निकल रही है सर? ऑक्सीजन। H2S यूज करेंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? सल्फर। बाई प्रोडक्ट इज सल्फर। कुछ और कंपाउंड यूज करेंगे तो बाई प्रोडक्ट इज नॉट सल्फर। नॉट सल्फर। ठीक है। अब इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता, इनमें पिगमेंट इज नॉट क्लोरोफिल। नॉट क्लोरोफिल। अलग पिगमेंट होते हैं, मैं लिखता हूं कौन से अलग पिगमेंट होते हैं। कौन से होते हैं बताता हूं। इनमें होता है ग्रीन, क्लोरोफिल नहीं है, अदर पिगमेंट है। कौन से बताता हूं, कौन से बताता हूं, सुनना। एक होता है बैक्टीरियोफिल। तो बैक्टीरियोफिल कैसा है? ग्रीन। एक है बैक्टीरियो परप्यूरिन। और ये पर्पल है। अब आप इनके नाम रखो। सुनना ध्यान से, नाम पढ़ना इनके। अगर मैं लिख रहा हूं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इस बात का मतलब समझ पाओगे कि नहीं पाओगे? बता दो बस। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दूसरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इस बात का मतलब समझ पाओगे कि नहीं पाओगे? ये बता दो बस। देखो पिगमेंट मेरे पास दो तरह के हैं। अदर पिगमेंट है, क्लोरोफिल नहीं है। कौन से अदर है मैं बता देता हूं। एक हमने लिखा बैक्टीरियोफिल, एक हमने लिखा बैक्टीरियो, मतलब बैक्टीरिया में मिलता है, पर प्यूरीन। तो ये कैसा हो गया? पर्पल हो गया। अब समझना, समझो। अगर कोई बैक्टीरिया H2S यूज करे और उसमें बैक्टीरियोफिल हो तो उसे क्या लिखेंगे? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या यूज करेगा? और उसमें क्या प्रेजेंट है? किसको नहीं समझ में आई? फिर समझ ध्यान से। एन ऑक्सीजेनिक वो बैक्टीरिया है जो पानी यूज नहीं करेगा। पानी नहीं यूज करेगा तो या तो H2S यूज करेगा, तो बाई प्रोडक्ट सल्फर बनेगा। कार्बन की चेन को कहते हैं एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ और यूज करेगा तो हम कहेंगे सल्फर नहीं बनेगा। पिगमेंट उसमें दो तरह के हो सकते हैं, ग्रीन और पर्पल, उनके नाम है, पर क्लोरोफिल नहीं है। तो यदि किसी बैक्टीरिया का नाम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है तो वह क्या यूज कर रहा है? H2S यूज कर रहा है। ऐसे ही पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो वो भी क्या यूज कर रहा है? H2S यूज कर रहा है। और पिगमेंट क्या है? बैक्टीरियो परप्यूरिन। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अच्छा, अगर H2S यूज नहीं करेगा तो मैं क्या लिखूंगा? ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो क्या यूज कर रहा है? ये कंपाउंड यूज कर रहा है, पर ग्रीन क्यों है? बैक्टीरियोफिल से। और ऐसे ही पर्पल नॉन सल्फर, ये चार ग्रुप हो गए। सर एक बार समराइज कर दो। बिल्कुल 100% करूंगा, बिल्कुल 100% करने जा रहा हूं समराइज, पूरा समराइज करने जा रहा हूं। यस, ठीक है।
टाइम अप नहीं हुआ, पिटाई कर दूंगा मैं, न्यूट्रिशन पूरा हो बे। यस ठीक है, एक बार समराइज करते हैं, एक बार समराइज करते हैं ताकि आप वो वाली स्लाइड बना लोगे। ठीक है, एक बार समराइज करते हैं इस स्लाइड से। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हाँ भाई, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के अंदर, सही है सर। चलो जल्दी देखो, एक कीमोसिंथेटिक है, एक फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक को ही हम क्या बोलेंगे, बताओ भाई, फोटोसिंथेटिक को हम क्या बोलेंगे बताओ। इसका एक और नाम क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ। कोई लिख रहा था क्या, लिख लो। और इसको क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक। तो ऑटोट्रॉफिक ये किसका है, मोनेरा का। यहां कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक, ये किसका है बेटा, ये मोनेरा का है। किसका है, ये मोनेरा का। ठीक है, कीमोसिंथेटिक में क्या है बेटा, यूज एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। यस और नो, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन आउटसाइड सेल। ठीक है, और ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन रिसाइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस आयरन। इनमें वो है पिगमेंट नहीं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होते। पिगमेंट तब हो गए जब सनलाइट यूज होगी। तो ये क्या यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है सनलाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं सनलाइट। इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें क्लोरोफिल ए है। ये क्या करते हैं, ये पानी को तोड़ते हैं और क्या रिलीज करते हैं, O2 रिलीज करते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, साइनोबैक्टीरिया। मुझे लग रहा है आपको इतनी बात समझ में आ गई है। एनऑक्सीजनिक, ये भी यूज करते हैं सनलाइट। यस, इनमें क्या है बेटा, कोई क्लोरोफिल नहीं है। तो कौन सा पिगमेंट है सर, एक बैक्टीरियोफिल है और एक बैक्टीरियो परप्यूरिन है। यस, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है। हाँ, नोट्स इसके अपलोड कर दूंगा, पिछले वाले का नहीं बता पाऊंगा। अगर ये यूज करेगा H2S, सही, और इसके पास बैक्टीरियोफिल होगा, तो एक नाम यहां बनेगा। अगर यूज करेगा H2S और पर्पल पिगमेंट होगा, तो एक नाम यहां बनेगा। यहां क्या लिखोगे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यहां पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछा जाए क्या सारे ऑटोट्रॉफिक में पिगमेंट होते हैं, नहीं, कीमोसिंथेटिक में नहीं होते। यस, ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा ग्रीन नॉन सल्फर और पर्पल नॉन सल्फर। यस और नो, बहुत बढ़िया।
अब अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आपको टॉपिक समझ में आया है। फॉर मोनेरा ए ऑल ऑटोट्रॉफ रिक्वायर लाइट, सही है गलत है? बी ऑल फोटोसिंथेटिक हैव क्लोरोफिल, सी ऑल ऑक्सीजेनिक आर फोटो ऑटोट्रॉफ, डी ऑल फोटो ऑटोट्रॉफ आर ऑक्सीजेनिक। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इसमें से, कौन सी गलत है? पहली गलत है, सारे ऑटोट्रॉफ को लाइट नहीं चाहिए, कीमो की बात देख लो। ऑल फोटोसिंथेटिक हैव क्लोरोफिल, गलत है ये, कुछ में बैक्टीरियोफिल है। ऑल ऑक्सीजेनिक आर फोटो ऑटोट्रॉफ, सही है। ऑल फोटो ऑटोट्रॉफ आर ऑक्सीजेनिक। अब समझ में आया है? यस। तो ये 2 स्लाइड लिखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम हेटेरोट्रॉफिक पढ़ेंगे और साथ में बाकी चीजें। यस, नोट कर लो इसको, इसको और अगली स्लाइड को नोट कर लो, यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? नहीं तुम लोग खुद को घर जाना, जाओ। लो बेटा फटाफट से। ऑल फोटोसिंथेटिक में क्लोरोफिल कैसे हो सकता है? वो भी तो है जिसमें बैक्टीरियोफिल है, एनऑक्सीजेनिक वाला। बेटा कल वाले नोट्स नहीं अवेलेबल हैं क्योंकि वो सेव नहीं हुए थे, मैं आज वाले डाल दूंगा। ठीक है, चलो बाय। ध्यान रखना संडे को क्लास रखेंगे बेटा। बेटा ग्रीन नॉन सल्फर को समझ खुद से, ग्रीन का मतलब बैक्टीरियोफिल, नॉन सल्फर मतलब कुछ और कंपाउंड तोड़ेगा। यस।